इतना बड़ा मेरा राज्य, इतनी रानियां है, इतना सब कुछ, तब मैं क्या देख रहा था। तो उनके मन में इस बात की एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं रात में जो देख रहा था वो सपना है कि जो मैं अभी देख रहा हूं ये सपना है। इस प्रश्न को जानने के लिए उन्होंने अपने राज्य के सारे विद्वान पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा। वो सच था, ये सच है। किसी पंडित ने उत्तर नहीं दे पाए। तो क्या हुआ, सारे पंडितों को राजा ने जेल खाने बंद करा दिया। उसमें अष्टावक्र मुनि के पिता भी थे, वो भी जेल बंद हो गए। रात में अष्टावक्र मुनि ने पूछा माँ से कि माँ पिताजी नहीं है, तो उन्होंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे जेल बंद है। तो उसने कही माँ मैं राजा जनक के प्रश्न का जवाब दूंगा और मैं पिता को भी छुड़ा के लाऊंगा। माँ डरी कि पिता तो जवाब नहीं दे पाया, बिटवा क्या देगा, पिता जेल में है, ये भी बंद हो जाएगा। तो उसने बड़ा समझाया बुझाया, बड़ी मुश्किल से उसने रात को रोका। लेकिन सुबह अष्टावक्र मुनि नहीं माने। उन्होंने नहीं, मैं जा करके पिता को ले कहता हूं, मैं जवाब देता हूं। तो जब वो दिन में राजा जनक के दरबार में गए अष्टावक्र मुनि, तो उस समय बड़ी सभा थी। राजा जनक बैठे थे, राजा जनक बैठे थे सभा में। तो अष्टावक्र मुनि जैसे सामने कोई आ रहा है, तो अष्टावक्र मुनि सामने से आ रहे थे। तो जितने लोग बैठे थे सभा में, राजा जनक समेत सारे उनको देख करके हंसने लगे। हंसने क्यों लगे, क्योंकि उनके शरीर में 8 जगह से कुंवड़ था। जब वो चलते थे तो एकदम डगमग से चलते थे। सबको बड़ी हंसी आ रही थी कि कैसा शरीर इसका है, ये कौन आ रहा है। तो जब वो बहुत ही डगमग करते आ रहे थे तो सब सारे लोग ठाका मार के हंस रहे थे। तो राजा अष्टावक्र मुनि को लगा कि ये लोग जो है हमारे पर हंस रहे हैं इस तरीके से। तो उनको जो है क्या किया उन्होंने, वो भी खूब जोर से ठाका मार के वो भी हंसने लगे। राजा जनक, जब राजा जनक और सारी प्रजा हंस रही थी तो अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। जब अष्टावक्र मुनि हंसने लगे तो वो सबके सब चुप हो गए कि हम तो इसके ऊपर हंस रहे हैं, अब ये क्यों हंस रहा है। इस बात को राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से पूछा, आप काहे हंस रहे थे, क्या पहले आप बताओ आप सब क्यों हंस रहे थे, हम जवाब देते। तो उन्होंने बोला कि आपका शरीर इतना बेढंगा था, चल रहे थे, हम सब हंसने लगे। तब राजा को अष्टावक्र मुनि ने जवाब दिया, और ये जवाब एक ब्रह्म ज्ञानी के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। सबको अपनी जान की डर पड़ी होती है। अष्टावक्र मुनि ने क्या जवाब दिया, मैंने सुना था राजा जनक की सभा बड़े विद्वानों की सभा है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं राजा जनक समेत सारी चमारों सभा है। इतनी बात जब बोली उन्होंने, सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। उनके राजा के मंत्री सैनिक सब कहा, आपने ये बात बोली है, आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। आप इसको सिद्ध करिए कि सारी सभा राजा जनक समेत चमारों कसी है, आपने इतनी बड़ी गाली मत की है। तो राजा जनक को अष्टावक्र ने क्या बोला, जवाब क्या दिया, बोला आप बताओ, हम आपसे प्रश्न करते हैं, चमार लोग क्या देखते हैं। चमार लोग चमड़ा देखते हैं, ये चमड़ा कितना मुलायम है, इसका क्या बनेगा, कितना अच्छा है, कितना खराब है, कड़ा है, मुलायम है, दिखते हैं। राजा लोग वो जो है सब देखते चमार लोग। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने तो इस चमड़े को देखा ना। अभी गुरु ने क्या बोला, ये चोला तो जाना ही है, ये शरीर तो किसी का न रहा न रहेगा। जिसने शरीर को धारण किया और शरीर उसका जाएगा, आत्मा नहीं जाती। तो कहा, तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने चमड़े देखा, तो चमड़ा देख करके आपने जो है हंसी, तो आप क्या हुए, चमानी में। राजा जनक एकदम जान गए ये कोई महाविद्वान पंडित है। राजा जनक, फिर आप ही बताइए महाराज, मेरे प्रश्न जवाब दीजिए। तो कहा, प्रश्न जवाब जो है कब दिया जाता है, और प्रश्न जो करता है कौन होता है, जिज्ञासु होता है, भक्त होता है, वो कहाँ बैठता है और गुरु कहाँ बैठता है। तो राजा जनक तुरंत समझ गए, तुरंत अपने गद्दी से उठे
उन्होंने अष्टावक्र मुनि को आसन दिया, बैठिए, और खुद बैठे चरणों पर, कहा अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि वो सस्ता, ये सस्ता, आप लोग भी जान लो अच्छे से, कोई कैसे भी घुमा फिरा के पीछे एक ही उत्तर है, न वो सच है न ये सच है। सच एक सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है, जो दिखे सब चलनहार। तो राजा जनक को समझ नहीं आया, कहा आपने कहा न वो सच है न ये सच है, कहा तुमने छुपा करके प्रश्न किया है, मैंने छुपा के उत्तर दिया है, तुम खोल के प्रश्न करो, मैं खोल के उत्तर दूंगा। तब उन्होंने खोल के बोला कि मैंने रात में सपना देखा था कि मैं भिखमंगा हो गया, मैं दर दर ठोकर खा रहा था, भीख मांग रहा था, तो किसी घर से हमको थोड़ी सी खिचड़ी मिली थी, और जब मैं उसको खाने चला तो कुत्ते ने झपट्टा मारी, छीन लिया, तो मेरी चीख निकल पड़ी और मैं जग गया। और जब जगा तो मैंने जो है देखा कि मैं तो सोने की पलक पर हूं, मैं राजा हूं। तो अब मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, जो रात को मैं देख रहा था मैं भिखमंगा हूं, वो सच है? अभी मैं राजा हूं, ये सच है? तो बोला, बहुत अच्छा जवाब दिया अष्टावक्र ने। क्या बोला? न वो सच है, रात को जो तुम सपना देख रहे थे वो भी जो है कब तक सच था? जब तक आप निद्रा में थे, और जब आप अपनी निद्रा से उठ गए तो सपना गायब हो गया, इसलिए वो सच नहीं है। अब आपका ये भी सच क्यों नहीं है? आप बताओ, आप अभी राजा कितने दिन से हो? अभी राजा आप जो है 2 साल से हो, आपके पिता का शरीर शांत हो गया, आप राजा बन गए, बन बैठे। उसके पहले कौन था? आपके पिता थे। उसके पहले कौन था? हमारे दादा थे। उसके पहले कौन था? हमारे परदादा थे। तो तुम स्थिर रहे, तुम भी जाने वाले हो। आज अभी तुम हो, अभी कुछ समय बाद तुम्हारा बेटा बैठेगा, वो राजा होगा। तो न वो सच है न ये सच है। इस संसार में एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ जो दिखे सब चलनहार। जैसे पिक्चर हॉल में आपको पिक्चर तब तक दिखती है जब तक अंधकार रहता है, और आपको पिक्चर कब गायब हो जाती है? जब सारी लाइट जल जाती है। तो पिक्चर चल रही है लेकिन आप दिख नहीं रही है। इसी तरीके से जब आप अपनी आत्मा में जाग जाओगे, अभी आपकी आत्मा सुषुप्त अवस्था में सो रही है, आप हो ब्रह्म। मान या न मान, तू है भगवान, तुम मानो और चाहे नहीं मानो, हो भगवान। लेकिन अभी आप जो है अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। अज्ञान की निद्रा क्या है? मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं भाई हूं, मैं चाचा हूं, ये है। तुम अपने को ऐसा मान बैठे हो नहीं। तो यहां पर भगवान ने क्या कहा? तुमने मान बैठा है, और ये जो आपका भ्रम है कि मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं फलाना हूं, बेटा हूं, ये भ्रम भी आपका कब दूर होगा? ये भ्रम आपका उस समय दूर होगा जैसे पिक्चर हॉल में जब लाइट जल जाती है तो उसके बाद आप जो क्या होता है, लाइट जल जाती है तो आपको पिक्चर नहीं दिखती है। इसी तरीके से जब आपके अंदर में ब्रह्म ज्ञान की अंदर में एक बूंद भी चली जाती है तो आपको ये जगत भी सपना दिखने लगता है। प्रकाश हो गया अंदर में, तो अंदर में जब प्रकाश हो गया तो बाहर भी आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें कहीं आप अटकोगे नहीं, कहीं फंसोगे नहीं। क्यों? आप जान गए ये सब मिथ्या है, ये जो है कुछ भी सच नहीं है। तो आपको ये जगत क्यों आपको अब दिखाई नहीं पड़ता? इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि अब आप जान गए ये जितनी चीजें हैं ये है भगवान, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है ये लड़का है, ये लड़की है, ये जो है आपके गाय है, ये बैल है, ये घोड़ा है, सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो सब इसको बोलते हैं विभत्स रूप। विभत्स रूप मतलब क्या होता है? जो है आपको दिखाई नहीं पड़े, जो है। जैसे क्या बोला? जैसे अंधेरे में आप रस्सी को, सर्प आपको दिखाई पड़ता है, अंधेरे में रस्सी आप सब समझ के भागते हो, चिल्लाते हो, सांप 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 भागते हो।
आप लाइट डालते हो, टार्च का प्रकाश डालते हो, तो क्या होता है, आप अपने को हंसते हो, अरे हम कैसे पागल थे, ये तो रस्सी मैंने साफ समझा। तो आपने अंधकार में उसको साफ समझा है रस्सी। इसी तरीके से जब यहाँ पर अंदर में अंधकार होता है अंदर में, तो हमें बाहर की सारी पिक्चर सच दिखाई पड़ती है। जब ये यहाँ पर गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो हमको ये पिक्चर दिखनी बंद हो जाती है। यहाँ पर मुख्य बात क्या है, जो गुरु जी ने बोला तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। बोला पर्दा चेंज नहीं होता, पिक्चर चेंज होती है, पर्दा चेंज नहीं होता। तो इसी तरीके से तुम्हारा शरीर चेंज होगा पुनः पुनः, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। हाँ, अब तुम आओगे, लेकिन कैसे आओगे, तुम अब प्रकट होगे, तुम जन्म नहीं लोगे। प्रकट होने और जन्म लेने फर्क है। जन्म जो है, जब जो व्यक्ति, जो बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है और पैदा होता है, उसको बोलते हैं जन्म लेना। प्रकट होना क्या हुआ, जैसे अभी कोई बाहर से अंदर आ जाए तो प्रकट हो गया। इसी तरीके से भगवान कृष्ण जो है क्या हुआ, वो माँ के गर्भ से दिखाई पड़े आए, दिखाते हैं पिक्चर में, लेकिन वो 9 महीने वहां उन्होंने नरक का सहा नहीं। तो इसीलिए आप ये जान लो कि आप भी वो ब्रह्म हो। आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? जैसे एक मट्टी है, आप ले लो, ये शरीर मट्टी है। एक मट्टी से दुनिया की कौन सी नहीं बनती। मट्टी से हाथी घोड़ा बनता है, मट्टी से सगोरा बनता है, मट्टी से प्याला बनता है, मट्टी से कुल्ला बनती है, मट्टी से झज्जर बनती है, सुराही बनता है, मट्टी से घड़ा बनता है, मट्टी से ही मूर्ति बनती है भगवान की, मट्टी से ही मकान बनते हैं, वही मट्टी का ईटा बनता है, मकान बनते हैं। तो मट्टी सब है, लेकिन उन सारी मट्टियों से सारे सामान बनते हैं। इसी तरह शरीर भी मट्टी है, बनता है, लेकिन उस मट्टी को आप मट्टी क्यों नहीं बोलते? आप कहते हो एक कुल्हड़ दे दो, एक प्याली दे दो, एक घड़ा दे दो, एक झज्जर दे दो, ये हमें गणेश जी की मूर्ति दे दो। और गणेश जी की मूर्ति तो बनी मट्टी से है, तो हमें शंकर जी दे दो। सारी चीज मांगते हो, और जो कुम्हार मट्टी से जितनी चीजें बनाता है उसका रंग और रूप, गाय बनाया, बैल बनाया, भैंस बनाया, बछड़ा बनाया, उसका रूप दे दिया और उसका रंग दे दिया। अब उस मट्टी को आप बोलते हो ये गाय है, ये भैंस है, ये गधा है, ये बकरी है, बोलते हो ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बालक है, गणेश जी है, शंकर जी है, कृष्ण जी है। उसी मट्टी से बने, उसी मट्टी में का उसने रूप दे दिया कृष्ण का, उसी में मट्टी से दे दिया राम का, उसी मट्टी से उसने जो है रूप दे दिया कुल्हड़ का और झज्जर का। आपको जितनी चीज उसने मट्टी से बनाई, उन सभी का अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है मट्टी। इसी तरह शरीर क्या है, मट्टी है। अब अलग अलग रूप है, कहीं लड़की है, कहीं लड़का है, कहीं गाय है, कहीं बछड़ा है, कहीं भैंस है, कहीं बैल है। इसीलिए बोला गया, भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूत का वर्णन करते समय क्या बोला है? क्या सुनते हो ध्यान से? बोला है, मैं अपनी विभूत का वर्णन कहां तक करूं? राई से लेके पहाड़ तक, चींटी से लेके हाथी तक, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब क्या बचा? उसी बचा। तो एक ब्रह्म वो हमेशा सत्य रहता है। कैसे? इस शक्ति की, इस आत्मा की, इस ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है आकाश से। आकाश पूरे विश्व में पहले से मौजूद है, अभी भी है, आज से लाखों साल पहले भी था और आज से लाखों साल बाद भी रहेगा। शरीर आया गया, लेकिन आकाश चेंज नहीं हुआ। आकाश, आत्मा की पहचान क्या है? जो सर्वत्र रहे और जिसका न रूप, न रेख, न रंग और त्रिगुण से भिन्न हो, जो आता जाता न हो, वो है आत्मा, वो है आकाशगत। आकाश कहीं जाता है?
आकाश का कोई रंग है, कोई रूप है? जिन्होंने प्लेन से, हवाई जहाज से जिन्होंने यात्रा की है, उन्होंने देखा है कि हवाई जहाज जब बहुत ऊंचाई पे चला जाता है तो उनको नीचे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उनको ऐसा लगता मैं आकाश के ऊपर घूम रहा हूं, जहाज जा रहा है। नीचे सिर्फ सब जगह क्या है, वो आकाश ही आकाश दिखाई पड़ता है। आकाश मतलब क्या होता है? आकाश मतलब होता है खाली जगह। जैसे आपके पेट में आकाश है, खाली जगह है। आप जो है 3 गिलास पानी पी गए, 2 गिलास दूध पी गए, फलानी चीज खा गए, इतना अभी आप इतना नाश्ता पानी किए, पकौड़ा खाए, किसी ने 2 खाए, किसी ने 3 खाए, किसी ने 4 खाया, किसी ने आधा खाया, किसी ने खाया, चाय पिया, दूध पिया, सब कहां चला गया? खाली जगह सब चला गया। तो बोला इसी तरीके से शरीर की बनावट तुम्हारी है। अब ये जो आकाश है, ये आकाश हमेशा रहेगा, हमेशा से था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जो न जाए, जो हमेशा रहे ही रहे, वो है आत्मा, वो है ब्रह्म। लोग बड़ा गलत शब्द उच्चारण करते हैं और ज्यादातर जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े हाई सोसाइटी होते हैं, वही ज्यादा बोलते हैं। और इसीलिए हमारे दादावान बोला जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत रईस है उसको ज्ञान नहीं लगेगा। आप कभी किसी भी बड़ी से बड़ी कंट्रोलर में चले जाओ, जहां मंत्री है, फलाने टिकाने IAS अफसर, कमिश्नर सब है, वो क्या बोलते हैं? ध्यान सुनना, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो व्यक्ति मर जाता है, बोलते हैं फलाने की आत्मा को शांति मिले, फलाने की आत्मा को जो है इसको शांति मिले बोलते हैं। तो आत्मा तो शांत स्वरूप पहले से है। अरे बोलना क्या चाहिए? बोलना चाहिए जो व्यक्ति जिंदा है परिवार का, उनके लिए ये बोलना चाहिए, हे प्रभु इनको जो है इस महान दुख को सहन करने की शक्ति दो इनको। वो दुख भी जो है अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी तो जानता है कि कोई चीज ना सोती नहीं, ग्रह अपने जाए, अपने घर गया है तो क्या अपने घर को जाएगा तो हम रोएंगे? तो ज्ञानी जो है अपने घर गया, रोता नहीं किसी बात पर। अज्ञानी को समझ देने के लिए, ढाढ़स देने के लिए ये कहा जाता है कि हे प्रभु इनको इस महान दुख को सहन करने की शक्ति दो। ये तो जो लोग हैं उनके परिवार के, उनको शक्ति मिले। ये बात, ये सही सेंटेंस है। इसके लिए बोलते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। सब गलत बोलते हैं, लेकिन न जानने के कारण ऐसा होता है। तो यहां पर सबसे मुख्य बात आप जान लो, आप भी उसी तरीके से वो आत्मा, वो परमात्मा, वो ब्रह्म आप ही हो, लेकिन आपके उस आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उस पर्दे को हटा दो तो ब्रह्म अलग हो जाएगा और ये शरीर अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका गुरुजी ने बड़े सरल ढंग से उदाहरण पेश किया जिसको आप भूल नहीं सकते कभी जिंदगी में। कैसे? बोला जैसे बादाम है, बादाम का मोटा छिलका है, उसको आप तोड़ते हो तो लोहे से खड़ा करके मारते हो तब टूटता है। इतना उसका वो जो है चमड़ी उसकी मोटी है। जब लोहे से मारते तब टूटता है। तो लोहे जब टूट गया बादाम को ऊपर का छिलका, उसे बोलती है स्थूल। इसके बाद में जब टूटता है उसके नीचे बादाम की लाल गरी होती है, लाल छिलका होता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म। ये सूक्ष्म जो है देखो ऊपर बादाम के उससे ढका रहता है। जब बादाम को ऊपरी छिलका तोड़ते हो तब नीचे बादाम का लाल हिस्सा दिखाई पड़ता है, और लाल हिस्सा आप उसे कच्चा उसको निकालना चाहो तो बादाम निकल जाता है, कच्चा निकलेगा नहीं। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उसको रात भर पानी में डालते हैं। जब वो फूल जाता है तो उसको आराम से हम लाल छिलका निकाल देते हैं। यह है सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें सूक्ष्म होती है। ये चारों चीजें जब हम क्या करते हैं, इसका सिद्धांत क्या? इसी तरीके से जब हम अपने को सत्संग रूपी बाल्टी में
नदी में इसको डुबो देते हैं तो हमारे अंदर से ये सूक्ष्म निकल जाता है। अभी भी बादाम एक ही है, दो नहीं हुआ है। अब इसके बाद तीसरा बचता है कारण। कारण क्या है? कारण है उसके बाद में एक पतली सफेद झिल्ली होती है, सफेद, उसको निकालने के लिए नाखून से बादाम के कॉर्नर पे जब छीलते हैं तो वो पतली झिल्ली निकलती है और तब बादाम दो भाग में बंटता है। ये है ब्रह्म, ये है जीव। विभाग, त्याग, लक्षण। जब आपने उस बादाम को दो भाग में किया, क्या हुआ? एक है ब्रह्म, एक है जीव। देह को आपने अलग कर दिया, अब ब्रह्म आपका प्रकट हो गया। अब अपने इस ब्रह्म को प्रकट कर दिया है तो इसको इसी लक्ष्मण रूपी सत्संग रेखा में रखो तो ये ब्रह्म आपका हमेशा प्रकट रहेगा। आप माया में चले जाते हो तो आप फिर उसे मिक्स हो जाते हो। गुरु जी बोलते हैं अगर माया में जाना ही पड़े तो कैसे? जैसे लैट्रिन बाथरूम में आप कम समय देते हो, ऐसे कम समय में माया में जाओ और चले आओ तो आपका ऊपर असर नहीं होगा। कैसे? इसका गुरु जी ने बड़ा सरल उपाय बताया कि जैसे आप पानी एक गिलास ले लो, उसके ऊपर से आप तेल डाल दो, ऊपर से आप सरसों तेल डाल दो, और जो सरसों तेल आप डालोगे वो सरसों तेल आपका ऊपर तैरता रहता है, पानी में डूबता नहीं है। वो पानी में कुछ ही देर तैरता है। जब आप उसको बहुत देर तक रखते हो तो वो पानी में मिक्स हो जाता है, तो ना वो पानी पीने लायक रहता है ना तेल लगाने लायक रहता है। इसी तरीके से आपकी जो आत्मा है और जीव है वो मिक्स हो गया। मिक्स हो गया क्यों? क्योंकि आप बचपन से आपने देहाध्यात्मियों का संग किया, वो मिक्स हो गया। जीवन में जब गुरु आता है, गुरु जो है जब इस ब्रह्म ज्ञान को देता है और आप गुरु के इस पर आकर के लक्ष्मण रेखा की तरफ बैठते हो तो आप क्या है? आप इसमें डूब जाते हो। बादाम जब डूब जाता है तो उसका लाल छिलका भी आराम से निकल जाता है और सफेद छिलका भी निकल जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। अब इसके बाद में प्रक्रिया क्या है? आपका काम क्या है कि जब गुरु ने आपके इसको अलग कर दिया देह को, अब देह से मिलना नहीं, देह से अलग रहना। और देह से अलग कब तक रहोगे? जब तक आप इस लक्ष्मण रूपी सत्संग की रेखा में रहोगे, आप देह से अलग रहोगे, ब्रह्म में रहोगे, तो आपको दुनिया की कोई भी तकलीफ, दुख, परेशानी, कमी आपको लगेगी नहीं। आएगी हर एक की शरीर के प्रारब्ध के अनुसार, सबकी अलग अलग स्थिति है। राजा जनक भी ब्रह्मज्ञानी हुए और सुखदेव लंगोटी भी थे, वो भी ब्रह्मज्ञानी हुए। सरना कसाई भी ब्रह्मज्ञानी हुआ है, रायदास वो भी ब्रह्मज्ञानी हुआ, सरना कसाई हुए। आपके तो जितने हैं सब देखो ज्यादातर सब गरीबी थे। राजा जनक को दिया इसलिए वो राजा थे, लेकिन तभी ब्रह्मज्ञानी थे, विदेही थे। तो इसी तरीके से आप भी, गुरु आपको सत्संग में बैठा करके आपके देह को अलग कर देता है और आत्मा को अलग कर देता है। आप फिर बच्चों के पास घुस जाते हो, उनकी आसक्ति में डूब जाते हो, सत्संग छोड़ देते हो, जिसके कारण फिर मिक्स हो जाते हो। तो गुरु का ये कहना रहता है कि अपने को क्या है, इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रखोगे तो आपके ऊपर माया नहीं प्रभाव डाल पाएगी। जैसे तेल कुछ समय तक पड़ा रहता है, उसको आप निकालो फिर तेल सब निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा समय तक रहता है तो उसमें फिर वो किसी काम नहीं आता। इसी तरीके से जो ज्यादा समय तक माया में रहते हैं तो ना वो गृहस्थ के पूरे होते हैं और ना भगवान पूरे होते हैं। वो दो जगह लात खाते हैं, दोनों जगह से 100 जूता खाए तमाशा देखन जाए। कैसे? बोले दुनिया क्या है? ये दुनिया जो है, बड़ा सुंदर गुरु जी ने उदाहरण पेश किया। कहा जैसे ये दुनिया उसी प्रकार है जैसे एक जगह नुमाइश लगी थी और उस नुमाइश में एक जगह लिखा था अजीब जूता घर, अजीब जूता घर लिखा था वहां पर। तो
लेकिन जब वहां पर क्या था, उसके अंदर कोई जा सकता, अकेले का आदमी जा सकता, इतनी पतली सीढ़ी थी, ऊपर चढ़ना था और फिर दूसरे रास्ते उतरना था। तो उसमें क्या है, उसमें आगे बड़ा क्यूरियोसिटी थी है क्या, आखिर अजीब जूताघर है क्या। तो 4 दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, वो चारों दोस्त जो है, वो चारों दोस्त वो जो है आगे इसको देखेंगे। अब सब लोग कोई माने नहीं, वो कहे हम पहले जाएंगे, वो हम पहले जाएंगे। एक पहलवान था, उसने कहा जैसे हमारा अनु भैया पहलवान है, हम कह दिया हम जाएंगे, तो अब किसी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की, कौन बोले इससे पंगा ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अकेले गए, ऊपर जब गए, जैसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो गुदगुदी लगी, दूसरी सड़ी जैसे सड़ी, एक जूता पड़ा गाल में, कहीं क्या हो गया। फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर गुदगुदी लगी, कौन से। फिर चौथी चढ़ी, फिर एक दूसरे गाल में जूता पड़ा। ऐसे ही करते करते पता लगा ऊपर पहुंचते पहुंचते एकदम गाल लाल लालो लाल। अब नीचे उतरने लगे, कहे हम तो पहलवानी में रंगबाजी ऊपर तो आ गए, अब मैं नीचे पहुंच के बताऊंगा कि जो है ऐसा जूता पड़ा है और गाल लाल इतने क्यों है, ये बता देंगे तो सब लोग हमारे ऊपर हंसे और पहलवानी दिखाओ जाओ ऊपर। तो अब क्या करें, तो वो जो है, वो जो व्यक्ति जूता खाता है, वो व्यक्ति जो है चाहता सबको जूता मिले। अब क्या किया उसने, नीचे उतरे, और नीचे उतरे सब लोगों ने कहा अरे बाप रे, थोड़ा सा गाल दम लालो लाल हो, टमाटर दिखा, अरे क्या मजा, क्या मजा है। अब इतना मजा आता है, हंसते हंसते मेरा पेट दर्द हो रहा है और मेरा गाल लाल हो गया। अब तीनों फिर लड़ रहे, मैं पे नहीं जाऊंगा, मैं पे नहीं जाऊंगा। अब दूसरा जो दूसरे नंबर का पहलवान तो हम जाएंगे, वो दूसरा चला गया, उसका भी यही हाल हुआ। उसने भी सोचा है हमको अच्छा बेवकूफ बनाया है, और अगर हम बता देंगे तो इतने बच गए। वो नीचे उतरा, उसने भी बात बोला, क्या मजा हुआ, क्या मजा आया। अब तीसरा भी गया, चौथा भी गया, अब चारों जूता खा एकदम लाल हो गए, नीचे उतरे। अब चारों एक दूसरे का क्यों हंस रहे, कहे बेटा कैसा जूता पड़ा, कहे अब तुम किसी को बताओगे नहीं कैसा जूता पड़ा, क्यों, चारों जूता खा गए। इसी तरीके से जब शादी ब्याह होता है तो जो दोस्त यार जितने होते हैं जिनकी शादी ब्याह हो गई है, वो खूब जो नाचते हैं, बड़ा मजा है। दुल्हा होता है, घोड़ी बैठा होता है, अरे लोग इतना देर लगाए जल्दी शादी करें, हमें बीवी मिले, ये लोग नाच के इतनी देर लगाए, उमर कोसता है बनी बन। और जो आगे नाच रहा है बेटा तुम भी फंसो, जल्दी फंसो, हम दोनों जूता खाते ही है, तुम भी फंसो। तो वो खूब तेज नाचता है, और नाच करके जब शादी हो जाती है तब तो उसको आगे हंसता है, तो गुरु कैसी रही बेटा खूब फंसाए हो। तो अब वो अपने दोस्तों फंसाता है सबको। तो बोला इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति जो है क्या होता है, जीवन में असफल हो जाता है अपने किसी उसमें, जीवन एक बात और बहुत अच्छे से आप समझेगा, किसी भी कार्य में असफलता का मुख्य कारण क्या है, आपने उस कार्य में पूर्ण लगन से आपने कार्य नहीं किया, आपकी एकाग्रता पूर्ण नहीं थी, आप छिन बिन आपकी थी एकाग्रता, कहीं इधर नहीं उधर, आपने अपने काम को एकाग्रचित होकर नहीं किया, आपने अपने अगल बगल पड़ोसी काम देखते रहे। दूसरी, आपने अपने कार्य में मेहनत नहीं की है। तीसरा, आपने उस कार्य में रेगुलरिटी नहीं की है। जैसे कभी आज इसका व्यापार किया, उसने फेल हो गए, जूता खाया, दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, किसी एक व्यापार को किया नहीं। जिस व्यापार दूर बड़ा पैसा है कूद पड़े, फिर वहां जूता खाया, नुकसान हुआ, फेल हो गया, फिर दूसरा व्यापार बड़ा अच्छा है। नहीं, किसी भी कार्य को करने के पहले आप 101 बार खूब अच्छे सोचो, विचार करो, गहन अध्ययन करो, और उसका क्या इसमें हमें मिलेगा और इसके क्या क्या डार्क पॉइंट है, कहां से नुकसान हो सकता है, दोनों को जब बहुत अच्छे से समझ लो तब उस कार्य को शुरू करो। और जब जिस कार्य को शुरू करो तो उसको पूर्ण लगन से, निष्ठा से, पूरी मेहनत से करो। फिर कार्य शुरू करने के पहले फिर ताका झाकी नहीं करो,
ये वाला काम बेकार शुरू कर दिया, इससे अच्छा काम दिए था। 16 लाख ज्यादा काम था उसमें, एक कस्टमर से पूरा 1 महीने का वसूल लेते हैं। कपड़े काम देखा, अब मैं दशहरे बड़ा बिकता है, औरतों ने बहुत परचेज करती है, औरतों को माल रख दो, साड़ी रख दो, इनका फला रख दो। तुम आए दिन व्यापार बदल रहे हो तो तुम किसी भी सफलता नहीं पाओगे। किसी भी व्यापार को करने के लिए पहले आपको उस व्यापार की ABCD सीखने के लिए, हुनर सीखने के लिए, जो उस चीज में सबसे माहिर हो, चैंपियन हो, उसके सागर में जा करके उस चीज को जा करके साल भर सीखो। पहले कम से कम साल भर उसको सीखो कि ये जो है माल कहाँ से आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, उसको पहले जांचो, परखो। और इसके बाद देखो इसमें क्या क्या इसमें ड्रॉबैक है। माल बच जाता है तो खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। हलवाई को माल आए दिन बचता है। होटल में आप घर में 4 लोगों को खाना बनाते हो, बच जाता, फेंकते हो। होटल में लोगों का, हजारों लोगों का खाना बनता हो, फेंकते हैं। पता नहीं होगा तुम लोगों को जो होटल जाए चटकारा मार खाते हो, वो क्या करते हैं उनसे, हम लोगों को सब पता, लोगों ने सब जगह भ्रमण किया है पूरे विश्व का। वो क्या करते हैं, वो जो है उनके पास में कोई भी चीज बच जाती है, जैसे मान लो उनकी सब्जी बच गई, अब सब्जी बन गई, बनाए 1000 आदमी का, अब उनका 500 का बिका, 500 200 का बच गया सब्जी फेंकेंगे? नहीं फेंकते, नहीं ना। क्या करते हैं, 2 दिन के बाद बासी हो गई, बदबू आने लगी, तो क्या करते हैं, उस सब्जी में जो है खूब तेज मसाला मिर्च डाल देते हैं। और जब आप खाते हो बड़ा तेज चला रहा है, बड़ा तेज लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा डाल दिया मिर्चा मसाला। अब आप खाते हो तो आप उसकी बदबू और उसकी गंध भूल गए, आपको लग रही मिर्चा को जल्दी मिठाना, बड़ी ज्यादा से मिर्च है। आटा बच गया तो उसी में नया आटा मिलाकर उसमें गूंद देते हैं। आटा बहुत से लोग देखते हैं महिलाएं घर में फ्रिज में रख देती है, अभी सुबह मला, अभी रात तक काम आएगा। जहर होता है। आटे को आप मलोगे, आप जब आटा मलते हो, जिस समय आटा मलते हो उस समय आप आटे की शक्ल देखो, एकदम गोरा होता है, और जब फ्रिज में रख दो और रात में निकालो काला हो जाता है, तो जहर हो जाता है। लेकिन आलस बस आटा एक बार मल देते हैं और उसको कई जगह तो देखा 2-2 दिन खाते हैं उसी आटे को, और जब को पेट की शिकायत रहती है। अरे जब तुम जहर खाओगे तो पेट शिकायत नहीं होगी। तो इसलिए जब जिस समय खाना बनाना है, खाना खाने के लिए, उसी समय 2 लेग आटा मलो, 4 मलो, जितना उतना मलो, खत्म हो जाए फिर मल लो। आटे को कभी भी मल करके बासी नहीं रखना चाहिए, रखोगे वो नुकसानदेह। और आज 90% लोगों को पेट की शिकायत है, इसलिए शिकायत है क्यों? क्योंकि बाहर की चीज खाते हैं, तली बुनी, वो लोग जो है गंदे संदे देते हैं, उसमें मिर्च मसाले मिला देते हैं, और वो आप खाते हो बाहर जा करके, आपको नुकसान करता है, पता ही लगता। अच्छा लगता, मैंने फलाने 5 स्टार में खाया, मैं इतने बड़े होटल में खाया, तो वहां पर क्या है, दिखाते हैं बड़े खूब बढ़िया ड्रेस पहने हैं, बड़े अदब से पेश करते हैं, सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन जो खा रहे अंदर जा रहा है वो सब तुम्हारा बासी तिबासी गंद वाला है। कभी भूल के भी बाहर का होटल खाना नहीं खाओ, घर का अपनी नमक रोटी खा लो, वो अच्छा है, और नमक रोटी खाओगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बाहर खाओगे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और ये शरीर जो है परमात्मा की प्राप्त का साधन है। जवान को चटोरी नहीं बनाओ, जवान को जो चीज आप खाते हो, आप देखो आपके शरीर को फायदेमंद है, जो भी चीज खाओ, खाने पहले एक बार देखो, जरूर सोचो विचार, ये जो चाट है, गला खराब है, खांसी आ रही है, और चाट खाएंगे तो दही जरूर खाएंगे, तो जल्दी दही खाओ, चाट खाओगे जल्दी अमराज तक पहुंचोगे। तो ऐसे में जब भी खाओ हमेशा इस बात को देखो, ये मेरे शरीर को फायदेमंद है तो उसको आप खाओ, लेकिन खाने में हमेशा ध्यान रखो, हमेशा 2 रोटी की जगह पेट में हो, पेट खाली जरूर है, थोड़ा एकदम नाक तक नहीं भर लो। बहुत से लोगों के मन में क्या भावना आती है,
पराया अन्न दुर्लभ शरीरम बारंबार। अरे कहाँ मिल रहा है माल, खाएगा देखा जाएगा। अरे तुम माल खा लिया, अन्न की खूबी क्या है, जब तक अन्न बाहर है उसके मालिक तुम हो, और जब अन्न अंदर चला गया तो उसका वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। कैसे? इसका इसका इसे गुरु जी ने हर बात पर कोई ना कोई उदाहरण पेश कर दिया है। ऐसी जो है एक पंडित जी का बिटवा, वो जो गया दावत में, और वो दावत में जो है खाता गया इतना खा गया कि अब दावत से उसको उठ ही नहीं पाया वो। अब उसको लिटा करके घर पर स्टेशन से लाया गया, अब क्या उठ नहीं पा रहे, इतना खा गया। अब इसके बाद में भैया घर वालों ने बुलाया, भैया बुलाओ भाई बुलाओ, ये तो मर रहा है, लेट गया, उठ ही नहीं रहा है। घर वालों ने बुलाया डॉक्टर को, डॉक्टर आए, देखा सब देखा, कहा कि हाँ इसने जो है अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा खा लिया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो उसने जो है डॉक्टर ने उसको एक गोली दी, कहा गोली खा लो, गोली खा लो तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते बड़े मूर्ख हो तुम। डॉक्टर का क्या बात हो गया? अरे पगलऊ राम, अगर एक गोली खाई जगह होती तो मैं एक रसगुल्ला न खा लेता। एक गोली कह रहे खा लो, अरे गोली खाने की जगह होती तो मैं भी एक रसगुल्ला और खाता। तो यहाँ पर गुरु जो है हमें हर ऐसे दृष्टांत सिद्धांत घर के सुना करके हमको अपनी आत्मा में स्थिर करता है। आज आपको जैसे अर्जुन ने 18वें अध्याय में अपना निश्चय बताया, भगवान ने भी बोला, और आपको कर्म कैसे करने हैं, कर्म कैसे करने हैं। कर्म जो है ये जानो पहले कर्म क्या होता है। कर्म जो है गीता का पहला अध्याय विश्वास योग था, दूसरा अध्याय जो है आपके ज्ञान योग था, अब तीसरा अध्याय कर्म योग है, और लास्ट में 18वें अध्याय में वो लास्ट में अर्जुन अपना निर्णय सुनाता है, मैं अपनी आत्मा में जग गया, मुझे अपनी स्मृति हो आई है बोलता है। तो कर्म कैसे करने हैं, कर्म करने पहले कर्म करने के पहले जानो कर्म क्या होता है। बिना कर्म के कोई प्राणी 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। कर्म किसे कहते हैं? शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। इस शरीर द्वारा कोई क्रिया होगी, आप हाथ उठाया, आंख से देखा, आप कहीं गए, सब कर्म हो रहे हैं। ये कर्म जो आपको होते हैं, ये कर्म शरीर के द्वारा होते हैं। बिना कर्म के कोई 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? आप श्वास लेते हो, ये भी कर्म है, तो आप बिना श्वास के जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। अब यहां पर कर्म क्या है? कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्कर्म, बदकर्म, निकर्म। सत्कर्म क्या है? पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, ब्राह्मणों को खिलाना, उनको दान देना, ये सब जो है क्या है? सत्कर्म है। बदकर्म क्या है? किसी को सताना, किसी का हक हड़प लेना, किसी को दुखी करना, किसी को मारना पीटना, अपनी ताकत का दुरुपयोग करना, यह है बदकर्म। निकर्म क्या है? निकर्म होता है नो कर्मा। अब नो कर्मा का मतलब नहीं होता है, किसी ने ज्ञान सुना तो उसने कहा, भगवान ने कहा नो कर्मा, घर जाके लेट गया, कहा नो कर्मा, और जब खाना टाइम हो तो कहे खाना लाओ। उसकी पत्नी बड़ी परेशान हो गई, कहे गुरुजी आपने जो ज्ञान दिया इसने उल्टा पुल्टा ले लिया है। आपने कहा था नो कर्मा, तो भी कोई काम नहीं करता, न कहीं काम में जाता है, न दुकान जाता, कहता भगवान ने बोला नो कर्मा। क्यों बोला है? बोला है कि भगवान ही ने कहा है, मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और जो आपके मुर्दे को प्रभु देता है लकड़ी कपड़ा आग, और आपके लिए क्या बोला? जीते जी जो चिंता करे ताके बड़े अभाग। जो जीते जी चिंता करे कहा तो खाएंगे, उससे बड़ा भागा कोई नहीं। तो मुर्दे को प्रभु दे रहा है, उसने ये डायलॉग सुन लिया, वचन सुन लिया गुरु के, और अपने काम धंधे में जाना बंद कर दिया। गुरु का कोई बात नहीं, इसको उपाय है, कल से काम में जाएगा। और जब जो वो बोला नो कर्मा, तुम भी कुछ मत करना, तुम भी अब खाना नहीं बनाना,
और तुमने कहा नो करवा, तुम खाना कहाँ बनाए, नो करवा भगवान देगा। अरे जब इतना भरोसा है तो इतना भरोसा रखो, भगवान देगा। फिर दोपहर में भूख लगी तो खाना लाओ, तो खाना क्यों मांग रहे हो? ज्ञान को पूरा एक साथ लो ना भाई। नो कर्मा तो तुम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो है बस दिन भर भगवान का नाम लेंगे। करो, हाँ तुम्हें खाना मिलेगा, फिर निश्चित मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक पढ़ा लिखा बहुत था, उनको हम नहीं मानते, कुछ न करे मेरे को खाना खिला देगा। क्या भगवान ने कहा तुम भगवान में विश्वास रखो और भगवान के कार्य में लगो। भगवान की बात का एक बात का विश्वास मानना तुम, और नहीं मानोगे तो बोला तुम्हें परमात्मा जो है ठूस ठूस के भी खिलाएगा। तुम किस चक्कर में हो? कैसे हम नहीं मानते, कैसे भगवान खिलाएगा? नहीं माना, अकड़बाजी, अहंकारी। और उसने क्या किया, देखिए भगवान कैसे खिलाते हैं। वो चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के कहा जाए एक पेड़ के ऊपर बैठ जाए, यहाँ को देखने आएगा। ठीक है, बैठ गया, बैठा था। लोग गांव की औरतें आई, वो पेड़ जो है उसी पेड़ के नीचे उन लोगों ने जो है उसकी मान्यता थी, उसको वहां पर उन्होंने भोजन उनको चढ़ाया सब खाने के लिए। खूब भोजन आ गया। तो अब उसके मन में, अहंकारी मन में क्या ना, देखो भगवान हमें फंसाना चाह रहे हो, नीचे उतरो, भूख कर खाने रहो। हम नहीं उतरूंगा, जाओ, और नहीं खाऊंगा। नहीं खाया, अकड़ में, कोई बात नहीं ना। हम भगवान की बात में नहीं मानते विश्वास। कुछ ही समय बाद उधर से 4 चोर आ रहे थे, अपना माल चोरी करके। तो उसी स्थान पर वहां पर अपने सारे सामान रखा, थक गए, कहा चलो हम लोग जो है सुस्ता ले, ये बंटवारा कर ले। जब वहां रखा जैसी, तो उन्होंने कहा नहीं खाना भी रखा है, चलो खाना खा ले। जब खाना खा ले बोला तो क्या हुआ, खाना खा ले, तो वो जो है खाना खाने जैसी खाना खाने लगा, तो उसने कहा एक चोर ने कि ये जो है तुम्हारे को जो तुम खाना खाने आ रहे हो, पता नहीं कोई यहाँ पे इसमें जहर मिला दिया हो, किसी ने जहर मिला दिया हो, और ये उसको पता है हम लोग हिस्सा बांट यहाँ करते हैं तो हमारा सब धन वो ले जाएगा। तो जिसने जहर मिलाया ये छुपा होगा। देखो अब चारों देखने लगे, देखते अरे वो छुपा, नीचे उतर, नहीं उतरेंगे, कह रहे नीचे उतर, नहीं उतरेंगे। तो चारों ऊपर से उसको घसीट नीचे लाए, चल नीचे उतर, ये खाना तूने रखा नहीं रखा है, जहर मिलाया नहीं मिलाया, अच्छा ठीक, तुम खाओ इसको, हम नहीं खाएंगे। अरे खाओ, करे नहीं खाएंगे, कब पकड़ो उसका हाथ। अब जो है 3 चोरों ने जो है उसका जो है पैर हाथ पकड़ा, और एक ने मुंह खोला उसके, और उसके मुंह में ऐसे ठूसा, खाओ, और उसको खिलाता। जब उसको मुंह में ठूसा गया, लगा जोर ने, अरे भगवान मान गए। ये क्या पकड़ा है, मान गए। तब उसने सारी बात बताई कि मैंने ये कहा था भगवान को कैसे खिला के मैं नहीं खाऊंगा, और तुम लोगों ने वो ठूस के खिलाया, तो मैंने कहा भगवान मैं मान गया, तुम हो भगवान में मान गया। तो चारों चोर वो बदल गए। वो कहे जब भगवान ठूस के खिलाता है, पेड़ में छुपा था, इसको हम लोगों ने खिलाया, तो हम लोग चोरी कहाँ करते हैं? किस संत ने कहा था तुमसे ये बातें? कहा फलाने संत ने कहा था। कहा चलो वहां पर बोले करके वो चारों चोर भी संतों शरण गिरे कि आज हमको पता लग गया भगवान ठूस के खिलाता है। तो चारों भी वो भी जो है क्या हुए, वो भी अच्छे नागरिक बन गए। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी हुई तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। तो जो बात चल रही थी, सत्कर्म, बदकर्म, निकर्म। निकर्म क्या है? निकर्म मतलब क्या होता है? निकर्म मतलब होता है जैसे राजा जनक राज्य में रहते हुए सारे राज्यकार को अच्छे देख रहे थे, परिवार देख रहे थे, सब कुछ थे, लेकिन सारे कार्य को करते हुए हम अपने को अकड़ता जाने, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा कार्य परमात्मा की शक्ति ने हमसे करवा दिया, माध्यम मुझको बनाया। क्यों? वो तो निराकार है। अभी भगवान ने वाणी बोला कि ये परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, किसी
बने बनाए शरीर में वो प्रवेश करता है और वहां से अपने कार्य को करता है। यहाँ पर ये भगवान बोला, तो बोला अब किसके अंदर परमात्मा प्रकट होकर के अपना कार्य कराता है। जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उद्घट की जिसघट प्रकट हो। तो अपने मन को साफ करो, जिसका मन एकदम पाक पवित्र साफ हो गया, उसके मन से ही परमात्मा प्रकट होकर के उसी शरीर से परमात्मा अपने कार्य को करने लगता है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? बोला अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। वो परमात्मा तुमको तभी दिखाई पड़ता है जब तुम अपने मन की सफाई करते हो। आप अपने मन की सफाई करते हो। मन की तुलना किससे की गई है? मन की तुलना की गई दर्पण से। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण है, तो जब दर्पण गंदा होता है उसमें धूल धक्कड़ होती है, तेल के धब्बे में दाग होता है, तुमको अपनी शकल नहीं दिखाई पड़ती। जब उस दर्पण से आप जो है तेल के दाग को पोंछते हो, आप उसके अंदर जो है जितनी अंदर पड़ी रहती है पत्ती पुत्ती पड़ी रहती है उसको पोंछते हो और शीशा एकदम साफ करते हो, तो आपको अपना चेहरा एकदम साफ दिखता है। भगवान ने बोला हर एक परमात्मा क्यों है, आप गौर से देखना, वाच करना। आप जितने भी धरती पर पुरुष नारी है, आप उनकी आंखों में पास जाके गौर से देखो अपने को। सबकी शकल सब में देखोगे तुमको अपना आप दिखाई पड़ेगा, अपनी शकल दिखाई पड़ेगी। हर एक की आंखों में देखो, तुमको उसके अंदर देखो, तुमको अपना दिखाई पड़ेगा चेहरा। तो हर एक में वही भगवान है भगवान, लेकिन तुमने अज्ञान के कारण तुमको जो है ये जगत जो है सत्य भासता है। यही बात रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछी। गुरु की महिमा क्यों है भगवान ज्यादा? क्योंकि भगवान राम भी वो भी बार बार कह रहे थे वशिष्ठ मुनि से, अपने गुरु से कह रहे थे, वो बोल रहे थे वशिष्ठ मुनि, हे राम जी जगत बना नहीं है। अरे कि जगत बना नहीं, दिखाई पड़ रहा है। कहा दिखाई सपना ही पड़ता है। अभी सपने उदाहरण सुना आपने, बोला दिखाई सपना पड़ता है और वो सपना गायब कब होता है? जब नींद से जगते हो। बोला इसी तरीके से जगत भी तुमको दिखाई कब पड़ता है? जब तुम अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। दिख रहा है तुम जग रहे हो, लेकिन तुम अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। जब तुम्हारे को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अंदर में ज्ञान चला जाता है, तो फिर आपके अंदर में प्रकाश हो जाता है, और जैसे प्रकाश हो जाता है तो फिर आपको जगत मिथ्या दिखाई पड़ने लगता है। जान जाते हैं कि एक ब्रह्म सत्य है, बाकी कोई चीज सत्य नहीं है। जो आवे जो दिखे सब चलना। जब अपने ज्ञान के दीपक को अपने मन मंदिर में जलाकर रखोगे, क्या बोला है? गुरु ज्ञान के इस दीपक को मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब हर वक्त जलाए रखोगे तो हर वक्त आपको ये जगत मिथ्या दिखाई पड़ेगा, सच नहीं दिखाई पड़ेगा। इसमें आप फंसोगे नहीं। करके देखो, ये प्रैक्टिकल अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी है और अकथ कहानी है। करके देखो, आपके जीवन में आनंद ना जाए, आपके अंदर में परमानेंट हैप्पीनेस ना जाए, तब कहना। गारंटेड ज्ञान नहीं है, गारंटेड। आपको इसका निश्चित आपको इसका फल मिलेगा, निश्चित आपको जो है पूर्णता को प्राप्त होगे, निश्चित मंजिल मिलेगी। आप देह में हम नहीं आओगे। जितने यहाँ बैठे हो, इस सत्संग में बैठे हो, ये गुरु की प्रतिज्ञा है कि अब तुम अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करो। तो मुक्त हो गए, ज्ञान सुन लिया, मुक्त हो गए, और अब अपने निश्चय में रहो। जैसे अर्जुन ने 18वें अध्याय में अपना निश्चय भगवान कृष्ण को बताया। क्या निश्चय बताया? बोला हे प्रभु, आपके ज्ञान से मुझे अब अपनी स्मृति हो आई है। स्मृति मतलब क्या होता है? वो क्या भूल गया था क्या मैं अर्जुन हूं? स्मृति मतलब अब मैं अपने स्वरूप को जान गया हूं, हु आई एम। अब मैं जान गया हूं, मैं वो ब्रह्म हूं।
मैं वही निराकार ब्रह्म हूं, मैं अपने को जान गया हूं। इसीलिए वो भी आप भी अपने को जान जाओगे। जब आप गुरु के ज्ञान के दीपक को अंदर जलाओगे तो आप भी जान जाओगे। आप फिर बोलोगे, और रोज सुबह उठ करके बोलो। मैं बोलता हूँ सुबह उठ करके, क्या बोलो? आप अपने को उठने पर आप बोलो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। मन में बोलना, जोर जो नहीं बोलना, घर वाले कहेंगे पागल हो गया, पागल खाने ले आएंगे। जोर जो नहीं बोलना, ज्ञान को सही ढंग से उठाओ। आज एक ने कहा, आप बोल दिया मैं ब्रह्म ब्रह्म, ने बोला, घर वाले को पागल खाने ले गए। हमका क्या हुआ? कहा आपने कहा था मैं ब्रह्म बोलो, तो हमने क्या बोला था? तुमने ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने बोला था अपने मन में बोलो, तुमने मुख से बोल दिया। मुख से बोल दिया, घर वाले समझ गए आज फिर दिमाग क्रैक हो गया, लेकर पकड़ खाने। हमने बोला मन में बोलो, नींद खुले मन में बोलो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। जब आप अपने जीव मानोगे तो आपका पहला ही शुरुआत का क्वेश्चन गलत हो गया, आगे सब गलत होता जाएगा। दिन भर आप गलत करते जाओगे, दिन भर आप मैं मेरे फंसते जाओगे, दिन भर आप जो है द्वैत की दृष्टि रखोगे। और जब आप अपने कानों को ये ट्यूनिंग दे दिया, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, 3 बार आपने बोला, तो दिन भर आप उसी गॉड रूप में रहोगे। आपको चौर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ेगा। आप कोई भी गलत कर्म करने लगोगे, तुरंत आपका अंदर वाला ब्रह्म आपको याद है, तूने बोला तो सुबह मैं ब्रह्म हूं। जब ब्रह्म हो तो ये गलत कर्म करोगे, आप किसी गलत कर्म को नहीं कर पाओगे। करके देखो, ये सारी बातें अपनी अनुभव की है। करके देखोगे आप भी उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे। कोई ऐसा अपने को दीनहीन कमजोर नहीं समझो। आई कैन। जब दादा भगवान ने किया, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब प्रभला भगवान ने किया, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। इसलिए गुरु बोलता है यू कैन, हमेशा मैं कर सकता हूं। ऐसा मन विचार रखो, निश्चित आप मंजिल को प्राप्त करोगे। निश्चित आपको जो है परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। और अब आप गुरु के ज्ञान को बांटो। ए सीखा ए बांटो, बी सीखा बी बांटो। जितने आपके रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, दोस्त हैं, उनको गुरु की महिमा बताओ, उनको सत्संग महिमा बताओ। बताओ उनको क्या मिला है आज हमको। पहले हम कैसे थे, जरा जरा दिमाग पर लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, जान देना जान लेना सब हो जाता था। आज करके दिखाओ, कितना कोई अपमान कर दे, कितना कोई कुछ कर दे, नुकसान पहुंचा दे, आज करके दिखाओ। आप क्या करते हैं? आपके मन में तुरंत गुरु की रूलिंग चलती है, मैंने कभी किसी जन्म में इसके साथ ऐसा किया था, आज ये मेरे कर्म काट रहा है, इसके लाख लाख शुक्राने। निश्चित सबका उद्धार होगा, निश्चित सबको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। तुम सब लोग गुरु को कहना मान करके आए हो यहाँ पर, और ये दर कभी खाली नहीं आता। ये इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष के अंदर जो आप सोचोगे, आप जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सोचो बैठ करके, जैसे आज हमको आनंद मिला है, वैसे जो है हम भी जो मुझको मिलेगा सबको हम गुरु से मिलवाएंगे। गुरु का जो है उसको जो है हम कैसेट सुनवाएंगे, गुरु का ज्ञान सुनवाएंगे, उसको सत्संग से जोड़ेंगे। और जितने लोगों को आप जोड़ोगे, जीवन पर्यंत आपका रोम रोम से शुक्राना मानेंगे कि भैया मुझको जरूर जोड़ा। आज दिन तक, अभी बैठे प्रमाण, यहाँ बहुत से प्रमाण है, आज दिन तक जो है संजय भैया बोलते हैं, सुशीला जी बोलती हैं कि मुकेश भैया ने हमको ये राह दिखाई थी है, इनके कारण हम जुड़े हैं, इनका रोम रोम से शुक्राना है। तो ऐसे ही अगर आप जोड़ोगे, किसी को सत्संग लाके बैठाओगे, गुरु से मिलवाओगे, सत्संग उसको जो जब अच्छा लगने लगेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसका घर स्वर्ग हो जाएगा, तो वो भी आपका रोम रोम से शुक्राना मानेगा। और जीवन में इससे अच्छी कोई दूसरी गिफ्ट नहीं है, इससे कीमती कोई गिफ्ट नहीं है। जिसको आपने गिफ्ट दे दिया, उसका जीवन, उसका परिवार, उसका घर स्वर्ग हो जाएगा। करके देखो, अगर ऐसा प्राप्त न हो, जो सजा हमें देना चाहो आप दे दो, हम कबूल कर लेंगे, लेकिन निश्चित आप सफलता प्राप्त करोगे। मन में पॉजिटिव विचार रखो, नहीं हम करेंगे, हम गुरु को कार्य करेंगे। गुरु के कार्य करने के लिए
कोई रुकावट नहीं, कोई कोई किसी प्रकार का कोई हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो। प्रहलाद तजो पिता, प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया। मीरा तजो पति, मीरा ने अपने पति को तज दिया। ये लेकिन ये राह नहीं छोड़ी, राह नहीं छोड़ना। जब तुम राह नहीं छोड़ोगे तो एक दिन जो आपका विरोध कर रहा है वो आपके चरणों में गिरेगा कि आप सही थे, मैं गलत था। कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी जो है डरना नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बस इस ज्ञान में आगे बढ़ते रहो। जो खुशी, जो आनंद, जो आपको मन में शांति आपको मिली है, वही खुशी, वही आनंद, वही शांति आप सब में बांटो। सबको सत्संग से जोड़ो, सबको सत्संग में गुरु की लाओ और सबको सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करो। करके देखो, आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। इस संदर्भ में हमारे जो है सत्संग में हमारे 9 रतन है और 9 रतनियां हैं।